यदि हम मत्ती उसके 10वें अध्याय और उसके पहले पद को देखें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बुलाया और उन्हें अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया कि वे उन्हें निकाल सकें और सब तरह की बीमारियों को दूर कर सकें। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाकर यह अधिकार दिया कि वे बीमारों को ठीक कर सकें और अशुद्ध आत्माओं को निकाल सकें। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को देखें तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 2 तरह की सेवकाई की। पहली बात जो हम देखते हैं वह यह कि प्रभु यीशु मसीह ने मन फिराव का प्रचार किया, और जो दूसरी बात हम देखते हैं वह यह कि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को उनकी बीमारियों से छुटकारा दिया। और इसी चीज को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी करने को कहा और उन्हें यह अधिकार दिया कि वे भी इसी बात को कर सकें। यदि हम मत्ती उसके 10वें अध्याय और 7वें पद को देखें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि मार्ग में चलते हुए यह प्रचार करते हुए जाओ कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इस तरह हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पहली जो बात उनसे करने को कही वह यह कि जाकर मन फिराव का प्रचार किया जाए ताकि वे लोगों को उनके पापों से छुटकारे का प्रचार कर सकें और लोगों को उनके पापों से छुटकारा दिलाकर उन्हें स्वर्ग राज्य में जगह दिला सकें। और हम पाते हैं कि यूहन्ना ने भी इसी बात को किया। यदि हम मत्ती उसके 3रे अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद को देखें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि यूहन्ना ने भी यही प्रचार किया। उसने कहा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और यदि हम देखें कि यीशु मसीह ने क्या किया, उन्होंने भी इसी बात को किया। उन्होंने भी इसी बात का प्रचार किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यदि हम मत्ती 4 उसके 17वें पद को देखें तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के आरंभ में इसी चीज को किया और उन्होंने भी लोगों से यही कहा कि अपने पापों से पश्चाताप करो और अपने पापों से मन फिराओ ताकि तुम स्वर्ग में जगह प्राप्त कर सको। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह के चेलों के जीवन में देखें तो हम इसी बात को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी इसी चीज का प्रचार किया। यदि हम मार्कुस उसके 6वें अध्याय और उसके 11वें और 12वें पद को देखें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी प्रचार किया कि मन फिराओ और अपने पापों से पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने जो मुख्य पहली सेवकाई की वह यही थी कि लोग पापों से छुटकारे को प्राप्त कर सकें, लोग अपने गुनाहों से बाहर आ सकें, वे अपने पाप से फिरकर एक पवित्र जीवन जी सकें और अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। प्रभु यीशु मसीह ने जो पहली सेवकाई की वह यह कि लोग पापों से छुटकारे को प्राप्त कर सकें, और इसी चीज को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी कहा कि वे इस सेवकाई को करें। सो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए और प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण कलवरी के क्रूस पर इसीलिए दिए ताकि हम अपने पापों से छुटकारे को प्राप्त कर सकें, ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें, ताकि हम अपने पापों से पश्चाताप करके मन फिराकर अपने पापों से छूट सकें और अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। जो दूसरी सेवकाई हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने की वह यह कि प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह ने जब बीमारों को देखा तो वे तरस से भर गए और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दी। और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी करने को कहा। यदि हम मत्ती उसके 10वें अध्याय और 8वें पद को देखें तो वहाँ पर हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि अशुद्ध आत्माओं को निकालो, कोढ़ियों को चंगा करो, बीमारियों को दूर करो, और तुमने सेंतमेंत पाया है सो सेंतमेंत दो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने जब वे इस दुनिया में थे 2000 वर्ष पूर्व, तब जितने भी बीमार थे जो उनके पास आए, प्रभु यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया। और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी गए वे लोगों को चंगा करते हुए घूमे, और प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दी। प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, और
जो मरे हुए थे मुर्दों को जिलाया। और इस तरह हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में चंगाई की जो सेवकाई थी वह एक मुख्य सेवकाई थी। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी इसी बात को करने को कहा। प्रभु ने उनको भी ये आज्ञा दी कि तुम जाकर मन फिराव का प्रचार करो। और जो दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही वह यह कि जाकर लोगों को चंगा करो और उन्हें उनकी बीमारियों से छुटकारे को दो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने इस चीज को किया। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी इसी बात को किया। आज क्या हम अपने जीवन में इसी बात को कर रहे हैं? क्या हम इसी सेवकाई को कर रहे हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह की दी हुई उन्हीं आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? आज हमें यह देखना है कि क्या हमारी सेवकाई के द्वारा लोग मन फिरा रहे हैं? क्या लोग पापों से छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं? क्या वे स्वर्ग में जगह प्राप्त कर रहे हैं? और हमें यह भी देखना है कि क्या आज हमारी सेवकाई के द्वारा लोग अपनी बीमारियों से छूट रहे हैं? क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना प्रभु करके ग्रहण करना चाहते हैं? क्या आज आप अपने पापों से छुटकारे को प्राप्त करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए इस प्रार्थना को मेरे साथ कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे खातिर इस दुनिया में आ गए। प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मेरी खातिर अपने प्राणों को कलवरी के क्रूस पर दिया। प्रभु यीशु मसीह, कृपया मेरे हृदय में आ जाइए, मेरे पापों को माफ़ कर दीजिए। कृपया मेरे गुनाहों को अपने पवित्र लहू से धोकर साफ कर दीजिए प्रभु, और मुझे अनंत जीवन दीजिए। प्रभु, मुझे यह निश्चय दीजिए आज कि मैं जब इस दुनिया में अपनी आंखों को बंद करूं तो मैं स्वर्ग में जा सकूं। कृपया मेरे पापों को माफ़ कर दीजिए और मुझे अनंत जीवन दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ या मांगता हूँ, आमीन। आइए अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। यदि आप बीमार हैं तो आज आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस बीमारी से छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप किसी भी तरह की बीमारी से ग्रस्त क्यों न हो, आज आप अपनी बीमारियों से छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ कि सारी बीमारियाँ इन लोगों के जीवन से जाती रहे। हर एक बीमारी जो इनके शरीर में है, मैं उन्हें यह आज्ञा देती हूँ कि यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियाँ जाती रहे। यीशु मसीह के नाम से आप चंगाई को प्राप्त कर लो। यीशु मसीह के नाम से आप अपनी बीमारियों से छुटकारे को प्राप्त कर लीजिए। यदि आज आप आर्थराइटिस या गठिया की बीमारी से ग्रस्त हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आज आपको आर्थराइटिस से छुटकारा दे रहे हैं। यदि आपके गठिया है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज आप उस चंगाई को प्राप्त कर लीजिए। यीशु मसीह के नाम से आप उस चंगाई को प्राप्त कर लीजिए। यदि आज आपके डायबिटीज़ है या शक्कर की बीमारी है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उस चंगाई को प्राप्त कर लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ कि सारी जो डायबिटीज़ की बीमारी है वह यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी जाती रहे। यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियों से आप छुटकारे को प्राप्त कर लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप अपनी बीमारियों से छुटकारे को प्राप्त कर लीजिए। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप इन प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और जो इन बीमारियों से ग्रस्त हैं प्रभु, आप उन्हें छुटकारे को दे रहे हैं। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।